हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने 4th स्टैंडर्ड का ये मैथ्स का किया था मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1, जिसमें था हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हमारा किस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 58 इंटू 3, राइट। तो 58 इंटू 3 कितना होगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन इसमें हमें इस बार इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो ये बार हमारा मेथड थोड़ा चेंज कर दिया है। तो हमें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जैसे यहाँ पर है 53, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट 53 इंटू 8, तो यहाँ पे 53 इंटू 8 हमें इस तरह से पहले क्वेश्चन लिखना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे यूनिट और टेंस इन दोनों को अलग करना है। जैसे यहाँ पे हमारा यूनिट क्या है, 3 होगा, ठीक है, और टेंस क्या है, 50। तो यहाँ पे हमें लिखना है 50 प्लस 3। यहाँ पे हमने यूनिट और टेंस इन दोनों को अलग कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें इस तरह इसका आंसर किस तरह से निकालना है मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। जैसे हमें यहाँ पहले बनाना है बॉक्स, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद हमें इस तरह से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे आएगा इनटू का सिंबल, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ आएगा हमारा टेंस का 50 और यहाँ आएगा यूनिट का 3। तो अब इसमें कंफ्यूजन ये है बच्चे, 8 50 तो 8 50 होता है, नहीं होता है। 8 10 फिर बस। तो यहाँ पे हमें 8 का टेबल 5 टाइम लेना है। तो 8 5 40 है ना। तो यहाँ पे लिखना है हमें 40 और 8 3 24। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब हमें इसे किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनल आंसर, आपको फिर यहाँ पे 40 प्लस 24, यानी हमें इन दोनों आंसर्स को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 4 और 4 प्लस 2 6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 64, है ना। तो इस तरह से हमें ये पूरा 53 का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे सारे 1 डिजिट के हैं, तो मैंने आपको 1 डिजिट का बता दिया कि किस तरह से हमें बॉक्स बनाकर उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पर है हमारे पास 3 डिजिट्स के और इनटू करना है 1 डिजिट से। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर है 1 2 4 इंटू 3। तो अब आपको इसे कैसे करना है, जैसे यहाँ पे पहले हमें लिखना है 1 2 4 इंटू 3। हाँ, अब हमें इसे अलग करना है। जैसे ये हो गया हमारा यूनिट, टेंस, 100। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले टेंस को, यानी ये हो गया हमारा 100, क्योंकि 1 100 के इस पे है, राइट। तो यहाँ हो गया 100 प्लस ये हो गया टेंस पे, ठीक है। तो इसे लिखना है 20 और ये है यूनिट, तो इसे हमें करना है प्लस 4, इस तरह से। हाँ, फिर उसके बाद अब हमें बनाना है यहाँ पे एक बॉक्स। इस तरह से हमारा बन जाएगा बॉक्स। अब यहाँ पे हमें ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे करना है इनटू, यहाँ पे हमें इनटू किस नंबर से करना है, 3 नंबर से। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहले 100, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 4। अब हमें आंसर अपना निकालना है। 3 1 3, 3 1 3 लिखा। फिर उसके बाद क्या करना है, ये दोनों ज़ीरो को यहाँ पे ऐड करना है। 3 2
6, यहाँ का ये 1 0 ऐड करना है। फिर यहाँ पे लिखना है 3 4 जा 12। यहाँ पे इस तरह से हमें ये सिंगल डिजिट से इसे इंटू करना है। 3 1 जा 3 लिखने के बाद ये दोनों 0 हमें यहाँ ऐड करना है। 3 2 जा 6 लिखने के बाद हमें ये 0 यहाँ पर ऐड करना है और ये यूनिट अकेला है तो इसका कोई 0 नहीं है, तो 3 4 जा 12। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये 12 लिखना है। फिर उसके बाद अब हम सबको करेंगे प्लस। जैसे यहाँ पर है 300 प्लस 60 प्लस 12। ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 0, लेकिन यहाँ 2 है तो 2, 6 प्लस 1 7 एंड 3। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर 372। तो इस तरह से हमें ये अपने पूरे आंसर को रिप्रेजेंट करना है कि हमारा ये आंसर फाइनल है। और इस तरह से बॉक्स बना के आपको ये पूरा पहले वो प्लस इंटू करना है, फिर उसके बाद 100 टेंस और यूनिट को अलग करना है, फिर उसके बाद ये बॉक्स बना के इस तरह से पूरे नंबर्स को अरेंज करने हैं, इंटू करके हमें आंसर निकालना है और ये प्लस करके फिर हमें ये फाइनल आंसर देना है। तो इस तरह से हमें ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन का। एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट है डिवीजन का। ठीक है, तो ये डिवीजन सिंपल है, जैसा आप लोग करते हो उसी तरीके से ये डिवीजन हमें करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है 575। तो आज हम लोग ये करते हैं कि हमें 575 कैसे डिवीजन करना है। सो पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं 5 7 5। अब इसे हमें डिवीजन करना है। 5 1 जा 5 करेंगे, 7 माइनस 5 2 आएगा, राइट। देन अब इस 5 को हम यहाँ नीचे ले लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, ताकि हर बच्चों, क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज़ है कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है तो कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आ पाता। तो ये मैं आपको बहुत ही सिंपल और नॉर्मल वे में करके दिखा रही हूँ ताकि हर बच्चे को बहुत ही आसानी से आ जाए। तो यहाँ हो गया 25 नीचे आया, तो 5 के टेबल में 25 कब आता है वो आपको देखना है। तो 5 5 जा, यहाँ पे हम लेंगे एक 5, यहाँ पे आएगा 5 5 जा 25, आंसर इज 0 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमें पूरा डिवीजन भी करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर मुझसे कोई गलती की हुई है तो मुझे भी आप बताने की कोशिश करना कि हाँ आपने शायद ये गलत किया है, ताकि मैं उसे करेक्शन कर सकूं। बाकी अगर आपको और मैथ्स के ऐसे ही चैप्टर्स कंटिन्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।